हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत का जो दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, उसकी बात करेंगे। तो पाटलिपुत्र वैभवम में जिसमें पाटलिपुत्र की वैभव की चर्चा की गई है। यह संस्कृत का दूसरा चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। आज हम सेकेंड चैप्टर को जानेंगे। तो सेकेंड चैप्टर में सबसे पहले पाठ परिचय को देखेंगे। पाठ परिचय क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के लिए ऐतिहासिक परंपरा के आधुनिक राजधानी की प्रसिद्धि स्थल के रूप में निरूपित किया गया है। यानी यह जो है पटना बिहार की एक राजधानी है, जिसका जो पुराना नाम अगर बात करें तो पुराना नाम जो है वह पाटलिपुत्र था। क्वेश्चन जो है इसमें से बिहार बोर्ड जो है एक क्वेश्चन उसका बहुत ही फेवरेट है कि पाटलिपुत्र वैभवम की चर्चा करें, उसके बारे में लिखना है, या पटना के जो स्थल हैं उसके बारे में लिखना है। यह दो चीज़ जो है वह उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 5 नंबर में यह क्वेश्चन दे देता है। देखिए इसमें जो सबसे पहला क्या है बात पाटलिपुत्र वैभवम में कि बिहारजस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेशा कल्यासु महत्वाधारे अत्युहास संहित्वावरणमस्ति वर्णते। अत्र धार्मिक क्षेत्रे राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषस्य ध्यान कर्षणम। यह जो बिहार की राजधानी जो है पाटलिपुत्र है ना, यानी बिहार की राजधानी पटना शहर सभी समयों से महत्वशाली रहा है। इसका इतिहास 2500 वर्ष का है। यह धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान, औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षित है। ठीक है। उसके बाद है कि वैदिस्का यांत्रिका मेगास्तनिक फैयान ह्यूनसांग इति स्वान ने पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्वस्व स्मरण ग्रंथो चरकु पाठस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवम सम्मया परिचय वर्तते। इसमें क्या है कि विदेशी यात्री मेघास्तनीज फैयान हेमसांग इति सिंह आदि पटना के वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किए हैं। पटना इतनी महत्वपूर्ण है कि सभी लोगों ने इसका वर्णन किया है। फिर बोल रहा है कि प्राचीनेषु भारतेषु नागरस्यं पाटलिपुत्र गंगायम वद्यस विचित्रम महानगरम है ना बभूव तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटिमस्थज्ञ काव्य कथ्यति। दामोदर गुप्त भी हैं यहाँ पर। तो उन्होंने क्या कहा कि प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा एक विचित्र महानगर है। इसमें बिहार में दामोदर गुप्त नामक कवि के कुटुम्बस्थाग काव्य की रचना की है। दामोदर गुप्त ने पटना के लिए कौन सी काव्य की रचना की है? तो वह जो है कुटुम है ना, कुटुम्बनी मी है ना काव्य काव्य की रचना की हुई है। जो यहाँ पर लिखा हुआ काव्य की रचना की हुई है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में सब हिंदी में आएंगे। हिंदी में आपको लिखना हो, पाटलिपुत्र वैभव की होगी तो हिंदी में आएगी। ठीक है। बोल रहा है कि असितो महितालिका सर्वे गृहम महानगरम नन्ना पाटलिपुत्रम परिभूतम पुरस्थानम। क्या बोलता है? बिहार में पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। कैसा है? जो पृथ्वी है, पृथ्वी में जो यह पाटलिपुत्र गांव है, पाटलिपुत्र जो है जिसे पटना कहा गया है, वह जो है स्वर्ग के समान, इंद्रलोक के स्वर्ग जैसी है। अब क्या बोल रहा है? इति मिहा सर्वस्तु यत गंगासम बुद्धि काले पाटलिपुत्रम स्थिति आसित यत्र भागवतम बुद्धम शक्ति समागता तेन कथितम यद ग्रामस्य महानगरम भविष्यामि कहल जो कहलहस्य अग्निदासक जलपुरस्य भवान सर्वदकांत भविष्यति। क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था और भगवान बुद्ध कई बार यहाँ आए थे। इनका द्वारा कहा गया है कि क्या कहा है कि गांव जो है महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा अलविदा बाढ़ भव्य हमेशा से घिरा रहेगा। यह जो गांव है यानी पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया,
यहाँ पे बाढ़ भी बहुत आती है, सब चीज़ से भी घेरा भी रहेगा, लेकिन यह महानगर भी रहेगा। नेक्स्ट क्या बढ़ा है, कलांतरे पाटलिग्राम एव पाटलिपुत्रम कथ्यते चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्यकृष्टति यूनान राजदूता मेगास्तनिक सर्वेशम सर्वेशो निरूपण अस्य नगस्यम वैभवम प्रदीपस्तम अस्कस्य समय सूत्रा समृद्धि। क्या बोल रहा है कि बाद में यही पाटलिग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध होगा और चंद्रगुप्त मौर्य के समय का इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेघास्तनीद ने अपनी आत्मकथा में लिखी। इस नगर की संपन्नता अशोक के समय और अधिक थी। किसकी? तो यह जो इतनी बात हो रही है, यह समानता थी किसी पाटलिपुत्र यानी पटना की थी। बोलता है बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तेति राजशेखर सोम काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षु ग्रंथ साधारण स्मरण। क्या बोल रहा है कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती थी। राजशेखर नामक कवि भी अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की आदर पूर्वक वर्णन किया। अब बात आता है, यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है कि काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा के लेखक कौन हैं, कवि कौन है? तो लिखे हम लोग राजशेखर। जब ये ऑब्जेक्टिव बन के आपके सामने आता है, और यह काव्य मीमांसा जो पाठ की चर्चा किसमें की गई है, यह पाटलिपुत्र में की गई है, पाटलिपुत्र में की गई है। ठीक है, यह क्वेश्चन आया है और हमेशा आता है ऑब्जेक्टिव बन करके। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट को आपको जानना है, समझना है, क्योंकि हर क्वेश्चन बीच बीच से ही आ जाता है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें इस पूरे चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।